पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए हिंदुओं की इमामगंज में दिया गया श्रद्धांजलि। गैस जिले की इमामगंज में आज दिनांक 23/5/2025 को बुधवार की संध्या लगभग 6 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष एवं निहत्थे भारतीय हिंदुओं की शहादत को याद करते हुए उन्हें विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि दिया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 28 लोगों को हत्या कर मौत की घाट उतार दी। सेना के वर्दी माए दहशतगर्दों ने यह हमला का अंजाम दिया है और कुल 28 लोग मारे गए और कई घायल हैं। वही इमामगंज निर्दोष निहत्थे भारतीय हिंदुओं के हत्यारे कायर आतंकी संगठन का मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शहादत को नम आंखों से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना किया। वही सरकार से कठोर सजा देने की एवं भारतीय युवाओं को आतंकवादियों से लड़ने की ट्रेनिंग देने की अपील की है। इस श्रद्धांजलि सभा में युवा समाजसेवी सुशांत बाबा, आशुतोष पासवान, रामानंद प्रसाद, अर्जुन चौधरी, इंदल पासवान, सुरेंद्र पासवान, गुंजन पासवान, आकाश पासवान, अंकित कुमार एवं और भी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं इन लोगों ने क्या कुछ कहा। जिस तरीके की घटना जम्मू कश्मीर में हुआ वो बहुत निंदनीय है। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि जितने भी लोग थे वो सिर्फ हिंदू थे। उसमें एक मुस्लिम समाज के लोग को भी मारा गया, लेकिन परंतु उनको इसलिए मारा गया क्योंकि वो हथियार छीन रहे थे। उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ रही थी कि जो भी हिंदू मारे जा रहे हैं उसमें घुमाने का या फिर पर्यटक जो स्थल होता है उसका संरक्षण करने का कार्य सिर्फ उनका था। इस वजह से मारा जाता है। अगर उनको नहीं भी मारा जाता तो भी समझिए कि भारत में एक बहुत बड़ा क्रांति फैल जाता, क्योंकि उनको छोड़ दिया जाता। हालांकि इस बात को नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हम लोग इस तरीके से जाएंगे कि हर एक धर्म का कुछ ना कुछ अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में संस्कृत के अलग विद्यालय है, मुस्लिम समाज में देखा जाए तो उन लोग का अलग चीज़ें हैं। तो आज हम लोग को, हिंदुओं को, युवाओं को एक ऐसा व्यवस्था दे दिया जाए, ऐसा ट्रेनिंग दे दिया जाए कि उन लोग अपना आत्म सुरक्षा कर पाए। इसलिए कर पाए क्योंकि कहीं भी घूमने जाते हैं तो अक्सर लोग हिंदू बोलकर ट्रोल कर देते हैं और उनको मार भी दे रहे हैं। अगर हम लोग को ये प्रशिक्षण दिया जाता कि हम लोग अपने खुद को सुरक्षा कर सकते थे तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो हम माननीय सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग युवाओं को भी कुछ ट्रेनिंग दिया जाए ताकि हम लोग अपने आप को सुरक्षा कर सके, हम लोग अपने परिवार को सुरक्षा कर सके। धन्यवाद। कहना चाहिएगा इस घटना पे? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ ये घटना आतंकी हमला द्वारा ये निंदनीय की बात है। जो भी पर्यटन स्थल में घूमने गए उनको मैं शोकग्रस्त परिवारों को गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये बहुत हमारे देश में दुख की बात है कि ये इंसानियत की हत्या की गई है। कोई भी व्यक्ति अगर मान लिया जाए घूमने जाता है वहाँ उसका हत्या हो जाता है, इससे बहुत दुख की बात है। और हम यही कहेंगे हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से कि जिस तरह से ये हमला हुआ है इस पर गहरा सोच विचार कर इसका जैसे कि दंड दें और ताकि हमारा देश आगे आने वाला दिन में एक सुरक्षित महसूस हो। प्रणाम करते हैं, आदाब और सलाम भी करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में भाजपा का सरकार है, गृह मंत्रालय है और फिर आतंकी हम लोग के जो है जम्मू कश्मीर में घुस करके मारने का, हत्या करने का जो काम कर रहा है। हमारे सरकार सूता हुआ कैसे है, कहता है कि देश को हम बहुत अच्छा बनाएंगे, अच्छा रखेंगे, अच्छा करेंगे। इसके बाद भी हम लोग जो है से चैन का रोटी नहीं खाते हैं। दिल्ली में आतंकी घूम भी रहा है और उसके बाद भी सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं लेता है। अभी 14 दिन बलात्कार यूपी में भी हुआ, उस पर भी कहते हैं कि जोगी जी
बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो 14 दिन तक के यूपी में रेप हुआ और वहाँ का प्रशासन, वहाँ का सरकार कहाँ सूतल है और हमारे मोदी जी कहाँ सूतल हैं। अमित शाह जाते हैं खाली उनको धन्यवाद देने की हम आए हैं दुख व्यक्त करने, मगर अमित शाह जिस तरह से हम लोग की अगर 27 को अगर हत्या हुआ तो 27 आतंकवादी नहीं 27 दूनी 54 आतंकवादियों को कम से कम अगर मार गिरावे पुलिस, तब हम जानेंगे कि हमारे देश का सरकार बहुत अच्छा है, वो अच्छा रहेंगे। सिर्फ ये जो सरकार जो है सिर्फ झूठा बोलने वाला है, करने वाला कुछ है नहीं। सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए सुरक्षा, हम पब्लिक को चाहिए सुरक्षा, मगर नेता जो होता है वो चाहता है कि देश को हम ऐसा बरगला के रखें जिसमें हम लोग का जो है से आने वाला पीढ़ी को बर्बाद करने में लगल हैं। हम लोग किस तरह से माँ बहन को लेकर के किसी देश में घूमने जाएंगे? हमारे देश में सब कोई घूमने आते हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। और जो है से जिस तरह से मोदी जी कम से कम इस पर निर्णय लें। कल जब कहते थे कि हम जब सरकार बनी थी तो पाकिस्तान से हम आदमी को बुला के ला सकते हैं, हम सेना को ला सकते हैं, तो पाकिस्तान से जब ला सकते हैं तो ये तो जम्मू कश्मीर जो है से इंडिया का चीज है, उसमें क्यों यहाँ कैसे घुस गया? वहाँ का सरकार, वहाँ का सुरक्षा कहाँ सूतल था? इस पर विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।